बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर हम लोग बहुत खुशी और शादमानी मसरत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे इस मदरसे का मदरसा दारुल हुसैनिया रामन्ना पेट के इस मदरसे के सालाना इख्तितामी इजलास में हम लोग शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से इस साल फारिग होने वाले 8 तलबा किराम ने जो यहाँ रह करके शुरू से तालीम का आगाज़ किया और नाज़िरा और कायदे की तकमील के बाद हिफ्ज़ कुरान पाक को मुकम्मल किया और उनका आखिरी सबक आज पढ़ाया गया है। ये मदरसा दारुल हुसैनिया रामन्ना पेट में तकरीबन 40 साल से कुरान पाक की खिदमत में और दीन की इशाअत में लगा हुआ है और मुतफर्रिक़ अफराद इसके इंतज़ामी उमूर को अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जनाब इसहाक़ साहब, जनाब आसिफ साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने बड़ी फ़िक्रों के साथ इस मदरसे के निज़ाम को, इंतज़ाम को चलाया और चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। मैं रामन्ना पेट के तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर अपील करूँगा कि इस मदरसे की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर अपने बच्चों को यहाँ लाकर शरीक करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो इंतज़ामिया इस वक्त में है, ख़ास बात यह है कि पैसे का, फ़ीस का, रुपये का मुतालबा नहीं है, ये सब अपनी तरफ से करते हैं इंतज़ामत। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि जो क़ुर्ब जवार में रहते हैं अपने बच्चों को यहाँ शरीक करवाएं और हाफिज़ कुरान बनाएं और इस मदरसे से जितना हो सके फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम मदरसे की खिदमत को बेहद कबूल फरमाए और मदरसे को जारी और सारी रखे और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेहमान खुसूसी में इस इजलास के अंदर ख़ास तौर पर हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए, जो हम सब के उस्तादुल असातिज़ा हैं। इसी तरीक़े पर मौलाना अतीक़ साहब ज़हीराबाद से तशरीफ़ लाए और मौलाना अम्मार आबिद साहब सूर्यापेट से तशरीफ़ लाए हैं और हैदराबाद से ये आजिज़ भी आया है। और ख़ुसूसियत के साथ हमारे मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुशामी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पोतरे और मौलाना जाफ़र हुसैन साहब के फर्जंद मौलाना रज़ीउद्दीन डॉक्टर मौलाना जाफ़र पाशा साहब के फर्जंद मौलाना डॉक्टर रज़ीउद्दीन हुशामी साहब भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह खिताब भी फरमाया और सामीन की बड़ी तादाद कसीर तादाद मौजूद थी। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए। अभी जो माहौल चल रहा है आजकल का, इस जगह से आप क्या मैसेज माहौल चल रहा है, मैं हमारे मुसलमान भाइयों से मैं ये अपील करता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन माहौल की ख़राबी में बड़ा किरदार हम लोगों का भी है। इसलिए कि दीन से दूरी, कुरान पाक से बेरग़बती और अल्लाह ताला से कि जो खशियत, जो मामला जो हम लोगों को होना चाहिए था, उस सिलसिले में हम लोग मुजरिमाना गफलत में हैं। और मैं अपील करूंगा तमाम मुसलमानों से कि सबसे पहले अपने आप को कामिल ईमान वाला बनाने की कोशिश करें। किसी नेक और सालिह बंदे से अपना ताल्लुक़ जल्द से जल्द बनाएं और अपने ईमान को दुरुस्त करने की पहले कोशिश करें। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह इन हालात का मुकाबला भी आसान होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इसाक़, गुड डीड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन। ये मदरसा रामन्ना पेट भोनगी यादादरी में है। ये 40 साल से चल रहा है। यहाँ पे लगभग 50 बच्चे हैं। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे हाफिज़ बन के निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती, फ्री तालीम, यहाँ तक कि दवा भी, कपड़ा भी, तमाम चीज़ें फ्री देते। अल्लाह का ये फ़ज़ल है। और आप लोगों से भी ये अपील है कि ये न्यूज़ को जगह जगह फैलाएंगे। आज 8 बच्चे हाफिज़ बने हैं। गुज़िश्ता साल 5 बच्चे बने थे। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे बन रहे हैं हाफिज़। अब ये बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुआएं, और हम यहाँ पे असरी तालीम भी दे रहे हैं बच्चों को अल्लाह के फजल से। कोई साहब ताउन करना चाह रहे हैं आपके लिए तो उन्होंने रब्त कैसा करें? अगर कोई ताउन करना चाह रहे हैं तो रब्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9849175235। मैं दबीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बगदादी मस्जिद के पास रहता हूँ। मैं बाग़ जारा में मेरा मकान है। अगर कुछ ताउन करना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जब चाहे ताउन कर सकते हैं। एक ही मदरसा है और कोई नहीं, दबीरपुरे में भी एक मकतब चलाते हैं। वो मकतब भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 50 बच्चे पढ़ते हैं और 2 मुदर्रिसीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असर से मगरिब तक है वो मकतब। वहाँ पर भी कोई फ़ीस नहीं लेते
किताबें फ्री, सब फ्री है वहाँ पे। अभी इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी तो अब 34 बच्चे हैं अब फिलहाल अब हमारे पास। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह करे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताइए? ओके थैंक यू। इधर देखिए सर। क्या बताइए? ओके थैंक यू। इधर देखिए सर। क्या बताइए? ओके थैंक यू। इधर देखिए सर।